अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल उम्मीद वाला है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि एनएफटी के थ्रू आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। एनएफटी सेलिंग के पीछे साइंस क्या है। एक तो बड़ा सिंपल मॉडल आपने सुना होगा कि एनएफटी आप बनाएं, फोटोशॉप में बनाएं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू बना सकते हैं और उसको अपलोड करते चले जाएं। लेकिन अगर आप में से कोई एनएफटी पे ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि उसने बहुत सारी एनएफटीज बना के अपलोड कर दिए हैं और बहुत ही लो कॉस्ट पे भी कर दी हैं, पैकेजेस पे भी कर दी हैं, डिफरेंट डिटेल के साथ कर दिए, लेकिन अभी तक कोई एनएफटी सेल नहीं हुई है। तो उसके पीछे साइंस क्या है। पहले एनएफटी बहुत ज़्यादा सेल होती थी, हमने मिलियंस के एनएफटीज देखी हैं, मार्केट में ऐसी हाइप क्रिएट हुई कि इतनी का एनएफटी सेल हो रही है, इतने मिलियन डॉलर में सेल हो रही है और इतने लाखों हज़ारों रुपये एनएफटी में सेल हो रही है। और रॉयल्टी के साथ अगर एनएफटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स इसके अंदर मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तो उसकी वजह क्या है, इसी वजह पर मैं आपसे आज बात करूँगा। मेरा नाम बिलाल उम्मीद वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की डिटेल्स मिलती रहें। स्टार्ट में एनएफटी इसलिए ज़्यादा सेल होने लग गई थी क्योंकि वो एक मार्केट में नई चीज़ थी, मार्केट में हाइप क्रिएट हुई थी, पब्लिक थी, कम्युनिटी थी। डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई चीज़ सेल होती है ज़्यादा, उसके पीछे 2-3 मेन रीजंस होते हैं। एक तो कम्युनिटी बिल्डिंग, कितनी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कर रही है, उस चीज़ की हाइप कितनी है, रेलिवेंसी किस तरह की है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी क्रिकेटर ने अपनी एनएफटी बनाई है तो वो क्रिकेटर ऑलरेडी, वो सेलिब्रिटी ऑलरेडी जो है इस फिजिकल वर्ल्ड में अंदर ना वो सेलिब्रिटी है, तो वो चीज़ लॉन्च करता है अपने डिजिटल में तो ऑटोमेटिकली कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है और उस चीज़ की वर्थ बन जाती है। एनएफटी को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स लेने होंगे। लाइक डिस्कॉर्ड सबसे मेन टॉप पे आता है। ट्विटर पे हो, लाइक डिस्कॉर्ड पे आपको 10,000 फॉलोवर्स हो, ट्विटर पे हो, इस तरह से आपके पास 10,000 वो लोग होंगे जो एनएफटी के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। अब आपने कुछ एनएफटी लॉन्च की, ठीक है, अब वो एनएफटी लॉन्च करते हैं तो आपने 1000 एनएफटी लॉन्च की और वो 10,000 लोग उसको लेने के लिए बैठे हुए हैं। हर बंदे की पर्सन की होगी कि वो एनएफटी को परचेज करे। आपने उस पर हाइप क्रिएट कर दी, एक ग्रुप में, एक कम्युनिटी के अंदर हाइप क्रिएट कर दी, जिस तरह से बिटकॉइन पे या क्रिप्टो करेंसीज पे हाइप क्रिएट हुई थी तो इतनी टॉप पर आ गई थी। एनएफटी पे अगर आप प्रॉपर वर्क करना चाहते हैं तो आपको डिस्कॉर्ड पे आना पड़ेगा, आपको ट्विटर पे आना पड़ेगा, आपको डिफरेंट कम्युनिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, एक हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आप एनएफटी को प्रॉपर तरीके से सेल कर पाएंगे। ऐसा बहुत मुश्किल है कि आप जस्ट एनएफटी को ओपन सीज पे या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स उन पर अपलोड करें और एनएफटी को सेल कर पाएं एक अच्छी कॉस्ट पर। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक न्यू प्रोजेक्ट रिलीज करते हैं, आप उसी कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं, डिस्कॉर्ड पे करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, आप एक सारी कम्युनिटी इकट्ठी करते हैं एक जगह पर जो आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो। फिर आपको एनएफटीज लॉन्च करते हैं। जब कोई एनएफटी लॉन्च करते हैं, आप उसकी बहुत ही कम एनएफटीज लॉन्च करते हैं तो ऑलरेडी आपकी कम्युनिटी इंटरेस्टेड है आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने में। इसको बड़ा सिंपल सा ले लें फेसबुक से। अब फेसबुक आपने एक बिजनेस जनरेट किया और फेसबुक का पेज लाइक बनाया, आपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के थ्रू वहाँ पे कम्युनिटी को बिल्डअप की। फेसबुक पेज पे 1 लाख फॉलोअर्स आपने इकट्ठे कर लिए। अब वो 1 लाख फॉलोअर्स जो है वो आपकी प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, तो वो कम्युनिटी पहले से रेडी होती है आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने में। अब फिर प्लस में आप एनएफटी के साथ दे क्या रहे हैं, आप एनएफटी के साथ प्लस में ऐड क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या एनएफटी दे रहे हैं या आप डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ। अब मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। एग्जांपल के तौर पे एक, अब जो एनएफटीज सेल हो रही हैं या लोग जो सेल कर रहे हैं वो एनएफटी के साथ प्लस एडिशन करके दे रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एनएफटी को जब सेल करते हैं तो एनएफटी के साथ वो अपना कोर्सेज की ऑफर करते हैं, या अगर कोई क्रिकेटर की एनएफटी सेल होती हैं तो क्रिकेटर के साथ जो एनएफटी सेलर होता है वो क्रिकेटर के साथ बायर की जूम पे कॉल करवा सकता है, उसको साइन टी शर्ट दे सकता है, साइन प्रोडक्ट दे सकता है, उसको आईसीसी का इवेंट का टिकट दे सकता है। डिफरेंट ऑफर्स की जाती हैं सिर्फ आर्ट वर्क के साथ, प्लस में इतनी एडिशंस कर दी जाती हैं जिससे एनएफटी के अंदर हाइप क्रिएट हो सकती है। अब कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर आपके हो सकता है कि कुछ लोगों को सिर्फ एनएफटी में इंटरेस्टेड हो, कुछ लोग जो किसी क्रिकेटर से जूम पे कॉल पे बात करना चाहते हो, कुछ लोगों को जिनको उनके साइंस टी शर्ट, उनके साइंस प्रोडक्ट्स चाहिए हो और प्लस में एनएफटी भी चाहिए हो। बहुत सारे से इंटरेस्ट जब बिल्टअप हो जाते हैं तो एनएफटी की सेलिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आईसीसी के पास तमाम तर क्रिकेट के कॉपीराइट्स हैं। आईसीसी के पास क्रिकेट के तमाम तर कॉपीराइट्स हैं। अब 19s में, 80s में जो क्रिकेट के रिकॉर्डिंग्स हुई थी, अब तमाम तर कॉपीराइट्स आईसीसी के पास हैं। अब किसी क्रिकेटर का शॉट हो सकता है, कोई प्लेयर का कोई भी एक्टिंग हो सकती है वहाँ पे, तो आईसीसी उन तमाम तर चीज़ों को एनएफटीज़ में कन्वर्ट करके सेल कर सकता है और आई थिंक कर भी रहा है वो उसको। जो भी उसके परचेज़र या बायर्स हैं वो अपनी वीडियोज़ में, अपने कंटेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट का क्लेम का इशू नहीं आएगा और उसको रीसेल भी कर सकते हैं।
मेन कंक्लूजन और रीज़न ये है कि आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग कितनी हुई है एनएफटी को सेल करने के लिए, कितने लोग आपके पास इकट्ठे हुए हैं, आपके पास इंटरेस्ट बिल्टअप है। सेकंड वन ये है आपने जो आइडिया जनरेट किया एनएफटी बेस पे और आपने जब कम्युनिटी में वो रिलीज़ किया आइडिया तो कितने लोग आपके साथ इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग आपके साथ बाय करना चाहते हैं। सेकंड वन ये है कि आप सिर्फ एनएफटी आर्ट वर्क के साथ प्लस में क्या दे रहे हैं। जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल में कहा कि अगर किसी क्रिकेटर की एनएफटी बनती है उस क्रिकेटर के साथ जूम पे कॉल की जा सकती है बायर के लिए। और सेकंड वन ये है कि क्रिकेटर की साइन टी शर्ट्स हो गई, जर्सी हो गई, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए क्रिकेटर की जो कि एक यूनिक है, वो बायर्स को दी जा सकती हैं। तो बायर का इंटरेस्ट इस पर ज़्यादा डेवलप होता है। मेन ये है इसके अंदर की कम्युनिटी बिल्डिंग है और हाइप कितनी क्रिएट है, डिमांड एंड सप्लाई है, डिफरेंट ये 3-4 फैक्टर्स मिलके किसी भी एक एनएफटीज पे सेलिंग के मैक्सिमम लेवल तक जा सकते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिला होगा कि आप एनएफटी पे किस तरह से काम किया जा सकता है और एनएफटी पे आने वाले टाइम में किस तरह सेलिंग की जा सकती है। स्टार्टअप में हाइप में लोगों ने अर्न कर लिया जिस तरह से बिटकॉइन पे या डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज कर लिया था, अब इसी तरह से एनएफटी पे अर्न किया जा सकता है। लेकिन अब थोड़ी सी साइंस को आपको समझना होगा कि बिहाइंड द सीन एनएफटी से किस तरह से चीज़ें चल रही हैं और अब जो एनएफटी सेल हो रही है वो किस रीजंस के साथ सेल हो रही है। आई होप अगर इस पर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, स्टार्टअप लेंगे तो आप कुछ टाइम के बाद कम्युनिटी बिल्डिंग करेंगे, आप हाइप क्रिएट करेंगे एक डिस्कॉर्ड पे डिफरेंट पे, और आप एक जब प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और रॉयल्टी के साथ आप एनएफटी को सेल आउट करेंगे तो आप एक लॉन्ग टर्म तक एनएफटी से बेनिफिट्स ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम बिलाल उम्मीद वाला है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।